साइलेंस एक हल्की सी नजर आ रही है। वो साइलेंस इसलिए है कि वो पाकिस्तान के अंदर महसूस ये किया जा रहा है, कोई हाई प्रोफाइल शख्सियात को टारगेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं, इंडियन मीडिया भी बहुत सारी बातचीत कर रहा है। वो किसी जगह को या किसी इलाके को टारगेट नहीं करना चाह रहे, बल्कि किसी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी को, शख्सियत को टारगेट करना चाह रहे हैं। वो ऊपर से कोई उतरा था और वो चुप के ले गए थे आपके हीरो को और दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को। बिन लादेन, उसामा को जिस तरह उठाया गया, उसामा बिन लादेन को, वैसे ही कोई रेड करने की तैयारी की जा रही है। हाफिज सईद हुआ, असद मजूर हुआ, हमारा दुश्मन दाऊद हुआ, वो सब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हंट डाउन का जिक्र अब किया जा रहा है क्योंकि भारत टारगेटेड किलिंग करेगा और अपने दुश्मनों को खत्म कर देगा, उन आतंकवादियों को खत्म कर देगा जो मासूमों का खून बहाते हैं। भारत किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है? कभी कहा जाता है कि वो उधर से कोई मिसाइल चला सकता है, कभी एयरफोर्स के हवाले से कहा जाता है उनके रफाइल जो तैयारे हैं उनका भी जिक्र होता है। लेकिन जो कुछ इंफॉर्मेशन बाखबर लोग शेयर कर रहे हैं कि भारत की ख्वाहिश है कि वो समंदर के रास्ते कोई कार्रवाई करे। तो दोस्तों ये स्टोरी है इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। मोदी जी ने बोला है कि हमने छोड़ना नहीं, तो मतलब छोड़ना नहीं है बेशक, लेकिन शायद इंडिया ये समझ नहीं पाया। 22 अप्रैल को पहलगाम वाकया होता है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशी की गई है या मीटिंग्स की गई हैं जिसमें ये खबर चलाई गई कि भारतीय अफवाज को नरेंद्र मोदी जी ने फ्री हैंड दे दिया है। ये जो लीडर होता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, वो तब भी उसको हीरो ही समझती हैं और हीरो बनाकर ही पेश करती हैं। वो हाफिज सईद साहब को टारगेट करना चाह रहा है। हाफिज सईद साहब नजरबंद हैं और जाहिर है इस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है और इंडिया एक बड़े लंबे टाइम से ये समझता है कि आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो भी सूरत हाल होती है असल में उसके पीछे मोहतरम हाफिज सईद साहब होते हैं। इंडिया नाउ, इंडिया को जो न्यूज चैनल है इंडिया टुडे हाफिज सईद साहब के बारे में क्या लिख रहा है कि हाफिज सईद सिक्योरिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। हाफिज सईद साहब की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद लिखते हैं कि टाइम्स नाउ लिखता है हाफिज सईद केप्ट सेफ प्लेस इन लाहौर। हाफिज सईद पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट केप्ट सेफ इन लाहौर। तो ये बार बार बातचीत करने कि हाफिज सईद साहब को लाहौर में या फिर मुरीद के में यहां पर रखा गया है और यहां पर टारगेट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर ना सिर्फ हाफिज सईद साहब बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो बाकी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं वो भी इंडिया के टारगेट पर हैं, इंडिया के निशाने पर हैं। एक ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि इंडिया शायद कनाडा वाली सूरत हाल करना चाह रहा है। कनाडा के अंदर जिस तरीके से घुसकर इन्होंने सिख को मारा था इंडियन इंटेलिजेंस ने, और इससे पहले ये अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई कर चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी कर चुका है, बावलाकोट आजाद कश्मीर में भी कर चुका है। तो ये खतरा मौजूद है या ये भी यानी इसको भी काउंटर करने के लिए एक फिक्र मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि शायद इंडिया उस तरह की चीज यहां पर ना करने का सोचे, या कम से कम इस तरह का कोई ड्रामा करने की ना सोचे जिस तरह से इसने कनाडा के अंदर किया है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर जो मसला आ रहा है वो मसला यह है कि हम वी आर ऑलवेज अ लेट कमर्स। हम इतने ज्यादा लेट क्यों हैं? मोहतरम ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, इसाक डार साहब बैठे हुए, तो हमारे पास पलंदा है सबूतों का कि इंडिया इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। 72 घंटे गुजर चुके हैं, कोई इतलात नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी, तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े होंगे और हम दोनों शाना बिशाना खड़े होंगे। देखिए, जब भी ऐसी सूरत हाल बनती है, आपकी स्टेटमेंट बड़ी काउंट होती है। आप जो भी बयान देते हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस और अहमियत होती है। आप ये क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते 24 से 36 घंटों में इंडिया स्ट्राइक करने वाला और 72 घंटे हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब दुनिया इसके ऊपर हंस रही है, ठट्ठे उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग आपके ठट्ठे उड़ा रहे हैं। आप एक एम्बिगुअस बातचीत कर सकते थे, आप कोई मुबहम किस्म की गुफ्तगू, वेग गुफ्तगू कर सकते थे, जैसे कि मुसद्दिक का इतला था कि 24 से 36 घंटों में फलानी जगह पर कुछ ना कुछ यानी बड़ा होने वाला है या कोई बड़ी खबर आ सकती है या खुदा न खास्ता हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन आपने मुसद्दिक का इतला था कि इंडिया स्ट्राइक करने वाला है। फिर दूसरी तरफ देखें तो ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनली, फिर उन ख्वाजा आसिफ साहब ये सोच रहे हैं सियालकोट के अंदर जुगत मार रहे हैं। फिर इसी तरह की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी दे गया है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। ये बड़ी हैरानकुन चीज है। ऐसे टाइम पर आपके अल्फाज, आपकी रिपोर्टिंग, आपके ये सारी चीजें बड़ी मटर करती हैं। लेकिन हुकूमत का रवैया देखो, और हमारे बहुत बड़े साफी, इतने बड़े साफी के आगे सीनियर पीछे सीनियर वाले ये कहते हैं हथियार को तेल लगा लें, क्योंकि हथियार लेकर आप जाएंगे वहां पर। भाई जंग बदल चुकी है, वॉर्स बदल चुकी है। अब ये नहीं होगा कि हथियार लेकर मैं पिस्तौल लेकर खड़ा हूं, तेल चुग रहा है पिस्तौल से और मैं कहूंगा मैं इंडियन को मारूंगा। भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है, यानी इंडिया के अंदर से होकर वो 150 किलोमीटर अंदर तक मार सकता है। तो ये पहले भी हो चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये जो है खुले छूट रहे, खुले फिर रहे हैं। लेकिन एतराज इसलिए है कि देखें,
एक तो ये कि एक ऐसे टाइम में जब आप अपने पड़ोसी के साथ एक ऐसी जंग में हो कि वो कह रहे हो कि दहशतगर्दी हुई है और इसके जो है ये तुम जिम्मेदार हो, और वैसी सिचुएशन में जंग के दहाने पर खड़े हो दो कंट्रीज, और फिर जिसने पहले हमला किया था उस कंट्री पर, जिसकी वजह से आपका नाम FATF की लिस्ट में गया था, ग्रे लिस्ट में आप रहे कितना अरसा, उसी के बारे में जब इस सिचुएशन में ऐसे माहौल में बातें और खबरें चलेंगी तो ये आपके नुकसान में जाएगा। मतलब तो दोबारा जाना है अपने FATF में, और इस बार FATF की ग्रे लिस्ट नहीं होनी वो। अभी आपको पता है सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कॉल किया है डॉक्टर एस जयशंकर को और शहबाज शरीफ को। तो शहबाज शरीफ साहब से जो उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी कंडेम करें, की हो रहा है, हो की रहा है। तो यानी ये कि आप कंडेम करें, इतना बड़ा ये हुआ है। और उन्होंने वो जो उसके बाद उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान, उन्होंने जो बात की इसके ऊपर, उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा, उधर से नहीं बताया गया। उधर से बताया गया जी प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको पूरे 78 साल का जो है ना कच्चा छट्टा बता दिया है, अपने ही बता दिया। अच्छा, तो फिर ये है कि उन्होंने, उनकी तर्जुमान ने बताया, उन्होंने कहा कि ये जो है ये ठीक करें, ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया। तो अब मैं आपको बता दूं वो नहीं मानेंगे जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये डक लें आप। हाफिज सईद जो है ना, इसको ये जो होने जा रहा है ना, ये गलत होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त दुनिया भारत के साथ खड़ी है, और ऐसी किसी भी सिचुएशन में ना वो कहेंगे लो जी ये देखो ये क्या हो गया, ये इसने ये की है और ये तो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। और बड़ी मुश्किलों से वो उनकी टीम गई थी, फिर FATF की ग्रे लिस्ट से नाम निकला था, सारा कुछ देख दा कि आपने यकीन दहानियां उनको करवा दी थी। तो अब जो है वो दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो कि फिर उस लिस्ट में जाए। अब की बार जो है ना वो निकलना मुश्किल होगा। वो कहते हैं ना ब्लैक होल में कोई चीज़ चली जाए तो वहां से नहीं निकल सकती वापस। आपको पता है नई सर्चेज और नई थेरीज। दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों भारत ने कई दिनों से कार्रवाई करने की बात कही है, यहाँ तक कि भारतीय मीडिया में यह भी चल रहा है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन यह कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत किसी बड़े मकसद से ही काम करेगा और वहाँ के किसी बड़े आदमी को ही ठोकेगा। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि बार बार हाफिज सईद का नाम लिया जा रहा है। दोस्तों भारत में जब भी अटैक होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हाफिज सईद का नाम आता है, इसलिए भारत के टारगेट पर शायद हाफिज सईद ही है। इसलिए पाकिस्तान ने भी लाहौर में स्थित आतंकी हाफिज सईद के ठिकाने की सुरक्षा 4 गुना बढ़ा दी है और कई घेरों में पाकिस्तानी सेना ने ISI और लश्कर के आतंकी उसकी सुरक्षा में तैनात कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया से भारत संग तनाव कम करने की गुहार लगा रहा है। दोस्तों यह बात तो तय है कि भारत पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेगा, लेकिन यह कब और कैसे होगा यह अभी नहीं पता चल पाया है। और यही सब पाकिस्तानी मीडिया में भारत के प्रति खौफ देखा जा सकता है कि पाक मीडिया भारत कब स्ट्राइक करेगा इससे खौफ में है।